खैर, पाठशाला में अब आपको बताते हैं अगला चैप्टर। कथावाचकों पर हमले का मामला। योगी को घेरने निकले अखिलेश को धर्मगुरुओं ने घेर लिया है क्या? जाति की वजह से चोटी काटी, मारा पीटा, यह कहानी में नया ट्विस्ट है। योगी के खिलाफ साजिश का सच क्या है, अब आपको यह बताता हूं। यूपी के कथावाचक कांड में अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी को घेर रहे हैं। ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें पूरा मामला यादव बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है। यह नैरेटिव अखिलेश यादव के पीडीए वाले एजेंडे में फिट बैठता है और इसलिए इस मामले में लगातार पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुपचाप सब देखने वालों में से नहीं है। आज योगी ने पुलिस प्रशासन को अच्छे से टाइट कर दिया और क्लियर कट कह दिया कि यूपी में जातीय दुश्मनी फैलाने की साजिश हो रही है और इस साजिश का तुरंत पर्दाफाश कीजिए। सीएम योगी की नहीं, हिंदू धर्मगुरुओं को भी इस घटना को यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सुलगाने की साजिश दिख रही है, क्योंकि इटावा के कथाकांड को लेकर ब्राह्मण और यादव पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर बवाल हो रहा है, जबकि जिन कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई उन पर जाति छुपाने के लिए धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो चुका है और बदसलूकी के आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इटावा कांड की आड़ में यूपी को जातीय संघर्ष में झोंकने की साजिश हो रही है? आज पाठशाला में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे सीएम योगी ने इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है और इटावा कांड पर अखिलेश यादव ने क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को घसीट लिया। लेकिन पहले पूरे घमासान की एक झलक देखिए। इटावा के जिस कथावाचक कांड को लेकर यूपी से बिहार तक सियासत गर्मा गई, उसकी पूरी डिटेल आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर कैसे घमासान बढ़ता जा रहा है। इटावा में आज पुलिस ने उन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिनके साथ 21 जून को बदसलूकी हुई। कथावाचकों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर भागवत कथा का ठेका लिया और असली पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज होते ही यादव संगठनों ने इटावा में बवाल शुरू कर दिया। केस वापस लेने के लिए पुलिस थाने का घेराव भी किया गया। इटावा में बवाल के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बार फिर कथाकांड को तूल देने की कोशिश की। पूरे बवाल के लिए योगी सरकार को निशाने पर लिया। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अखिलेश यादव इटावा में हुए कथाकांड को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाने में जुटे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस घटना में वो सारा मसाला है जिसे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें जाति की राजनीति है, इसमें अखिलेश के सबसे बड़े हथियार पीडीए का समीकरण भी है और बवाल की भी पूरी गुंजाइश है। अखिलेश यादव को अपने इस मकसद में शुरुआती कामयाबी भी मिलती दिखी, जिसकी गवाही आज इटावा से आई तस्वीरें दे रही। आज इटावा में कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भारी बवाल मच गया। अलग अलग यादव संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस थाने का घेराव करने के लिए इटावा के दांदरपुर गांव में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ भड़क उठी और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। जिस तरह से इटावा के कथाकांड को लेकर सियासत हो रही है, उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले ही इस तरह के बवाल का अंदेशा हो चुका है और इस तरह के बवाल से निपटने के लिए पहले ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी थी। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि पिछले कुछ समय से कुछ अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में जातीय दुश्मनी फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इटावा जैसी घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। आगे सीएम योगी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल राज्य की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी साजिश का तुरंत पर्दाफाश हो, दोषियों की पहचान सार्वजनिक की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को खुली छूट देते हुए यह तक कह दिया कि कार्रवाई के लिए शासन से आदेश का इंतजार न कीजिए, कानून के तहत फौरन एक्शन लीजिए। अखिलेश यादव सीएम योगी की सख्ती पर भी सवाल उठाने से नहीं चूके। अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी और बीजेपी पर तंज करते हुए इटावा की घटना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव को। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा।
आप सोचिए अखिलेश यादव के लिए इस मामले की गंभीरता क्या है। वो बोल रहे हैं कि बताओ 16 साल की छुट्टियां कट गई, उनके पीछे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप को पता चल जाए तो कितना बुरा लगे होगा। इसमें ट्रंप कहां से आ गए? ये गंभीरता है आपकी इस मामले की। अब इटावा का वो वायरल वीडियो भी देखिए जिसकी गूंज यूपी से बिहार तक पहुंच चुकी है। घटना इटावा के दांदरपुर गांव की है और 21 जून की है। वीडियो में एक शख्स कुछ लोगों ने घेर रखा है। वीडियो में उसे जाति छुपाने की सजा देने की बात हो रही है और फिर भीड़ में गिरे शख्स की चोटी और बाल काट दिए गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि भीड़ ने कथावाचकों को एक महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव कथावाचकों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि अगर कथावाचकों ने जाति गलत बताई थी तो मुंडन करने की, उनसे नाक रगड़वाने की यह इजाजत किसने दी? भाई आप पुलिस में ले जाते अगर आपको लग रहा था मामला गड़बड़ है। यह भी कहा जा रहा है कि भाई महिला के साथ गलत व्यवहार किया, हाथ पकड़ा, ये वो, इस तरह की भी बातें चले, तो भी पुलिस में जाते। वहां भीड़ ने न्याय क्यों कर दिया अपने हिसाब से? अखिलेश यादव जिस घटना को लेकर पिछड़ी जाति वाला नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं उसकी पूरी डिटेल भी आपको बताता हूं। दरअसल इटावा के दांदरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। कथावाचक मुकुटमणि यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत कथा शुरू की। आरोप है कि पहले दिन की कथा के दौरान मुकुटमणि और उसके सहयोगी संत सिंह की जाति यादव होने का पता चलने पर उनके साथ बदसलूकी की गई। जाति छिपाने का आरोप लगाकर दोनों के चोटी और बाल काट दिए गए। पीड़ितों ने बंधक बनाने, ब्राह्मण महिला के पैर में नाक रगड़वाने और मूत्र छिड़कने का भी आरोप लगाया। और सवाल यही उठ रहा है कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो पुलिस में केस क्यों नहीं किया गया? आपने क्यों सजा दे दी? भीड़ ने क्यों सजा दे दी? एक तरफ कथावाचक आरोप लगा रहे हैं कि जाति पूछने के बाद उनके साथ बदसलूकी हुई। इन आरोपों को सच मानकर अखिलेश यादव ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की सियासत करने में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासी संग्राम छिड़ता देख भागवत कथा के आयोजक परिवार और ब्राह्मण संगठन भी अब खुलकर सामने आ गए। इनका दावा है कि मामला जाति का है ही नहीं बल्कि महिलाओं से छेड़छाड़ का है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी। जरा उनको भी सुनिए। मैंने अपने पति को बताया कि लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग। ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रही। ये भागवत ये भी इनकी जांच कर, तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगी। एक छोटी सी मामूली सी घटना थी, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। उस व्यक्ति ने, जो कथावाचक है, अपनी जाति छुपाई। कोई तकलीफ नहीं थी, जाति छुपाई, ठीक है। कम से कम असली हरकतें न करते, आप वहां पकड़े नहीं जाते, 7 दिन कथा करके आप चले जाते। यानी सबके अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन एक सवाल इसी बात का उठ रहा है कि भीड़ ने सजा क्यों दे दी? पुलिस के पास पकड़ के ले जाते। इटावा की कथा कांड में लग रहे आरोप और प्रत्यारोप के बीच कथावाचक मुकुटमणि यादव का आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है। मुकुटमणि यादव पर भागवत कथा का कार्यक्रम पाने के लिए अपनी जाति छुपाने और खुद को ब्राह्मण बताने का आरोप है। वायरल हो रहे आधार कार्ड में मुकुटमणि के नाम के आगे अग्निहोत्री लिखा नजर आ रहा है, यानी उन्होंने खुद को ब्राह्मण समाज का दिखाने की कोशिश की आरोप है। इसी तरह मुकुटमणि यादव का विजिटिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुकुटमणि नाम के आगे आचार्य और पंडित लिखा नजर आ रहा है। इसमें भी कहीं यादव लिखा हुआ नहीं दिख रहा। वायरल हो रहे आधार कार्ड की जांच के बाद ही पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इटावा के कथाकांड को लेकर हो रही सियासत पर संत समाज ने नाराजगी जताई और सीएम योगी से जल्द इस घटना की सच्चाई सामने लाने की अपील की। आशंका जताई गई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह घटना हिंदुओं के बंटने और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सुलगने की वजह बन सकती है। आप भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सुनिए। एक पक्ष अपनी जाति को छुपा करके आता है, वो उसका दोष है, और दूसरा पक्ष कानून के हवाले उनको करने के बजाय स्वयं कानून हाथ में लेकर के उनका अपमान करता है। तो ये दोनों ही पक्षों का दोष है, इसलिए इस पे अनुशासन की तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर होगी तो इसका मतलब है कि हिंदू समाज के बीच में फूट डालने का कारण बनेगा। ये इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। यानी यूपी में सियासी तूफान आ सकता है, लेकिन यूपी से अलग
देश में जो बाढ़, बारिश और तूफान आ रखा है उसकी बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गजब की तस्वीरें आ रही हैं, गजब की खबरें आ रही हैं। 5 जगह बादल फटे, 9 जगह फ्लैश फ्लड। बारिश के लेटेस्ट बवाल की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट का चैप्टर अब खोल रहा हूं। मॉनसून अब लगभग पूरे देश को कवर कर चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भीषण बारिश हो रही है। कई राज्यों में तो मॉनसून इतना खतरनाक दिख रहा है, ऐसे तेवर दिखा रहा है कि हर तरफ से तबाही की खौफनाक आप देखिए ना भाई, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट जा रहे हैं, बाढ़ बारिश की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा हालात तो पहाड़ी राज्यों में खराब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानो मानसून की सुनामी आ गई। कहीं बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड है, नदियां नाले ऐसे बह रहे हैं मानो सैलाब आ गया है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। आपको मानसून के कहर के हैरान करने वाले वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन जो हो रहा है उसकी एक झलक देखो। टूटता हुआ, दरकता हुआ। बीते 24 घंटे के दौरान मानसून ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई, जहां कुल्लू जिले की सैंज घाटी में 24 घंटों के दौरान 5 जगह बादल फटे। आप तस्वीरें देखिए ना बॉस, 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आई। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कुल्लू शहर का है, जहां बादल फटने के बाद एक नाले ने कैसा रौद्र रूप लिया है। आप देखिए पानी कैसे उफान मार रहा है, जरा आवाज सुनिए। देख रहे हैं आप, एक और तस्वीर देखिए, ये पुष्पा 2 मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश से मची तबाही का रियल सीन है, जहां बाढ़ आने की वजह से नदियों नालों में पानी के साथ जंगल की लकड़ियां बह रही हैं। ये वीडियो कुल्लू की गरसा घाटी के थैला नाले का है, जिसमें इतने लट्ठे आए कि गिनना मुश्किल है बॉस। आप देखिए पूरा, मतलब नदी तो पानी तो दिख ही नहीं रहा भाई, खाली लट्ठे दिख रहे हैं, लकड़ियां दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो भयंकर तबाही मच गई। आप देखिए जरा इसको, लकड़ी आते हुए, ये देखो लकड़ी आते हुए, बहुत ज्यादा तबाही। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भी मानसून ने धमाकेदार एंट्री मारी, जहां भारी बारिश की वजह से NHPC डैम से पानी छोड़ना पड़ा। इससे पार्वती नदी में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसमें नदी पर बना एक पुल टूट गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बादल फटने से तबाही मची। आप धर्मशाला की ये तस्वीरें देखिए बॉस, बाप रे बाप, भयानक तस्वीर। बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड में एक ट्रक तिनके की तरह देखिए कैसे बह रहा है, और पानी देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर की तूफानी लहरों में कोई शिप हिचकोले खा रहा है। जरा आवाज सुनिए। न तो बारिश रुक रही है, न बारिश से होने वाली तबाही, और इसके बारे में हम आपको पाठशाला में लगातार बताते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका पाठशाला में फिर से स्वागत है। दिल्ली में नौसेना भवन से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विशाल नौसेना भवन में क्लर्क के पद पर काम कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर से संपर्क में था आरोपी। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी थी। पूछताछ में सामने आया है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सोचिए, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं।